हेलो स्टूडेंट। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें दो पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट ये होगा कि फर्स्ट केस ये होगा कि बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज, और दूसरा केस ये होगा कि बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, तो चलिए हम लोग पहला केस स्टडी कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज। स्विच क्लोज करने की तुरंत बाद का बिहेवियर। ओके, तो सपोज करो मैंने एक अनचार्ज कैपेसिटर लिया है। अनचार्ज मतलब इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। ये रजिस्टर है, कैपेसिटेंस C है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको एक बैटरी से जोड़ दूं एक स्विच के थ्रू, इसको क्लोज करो, तो अगर मैं t इक्वल्स टू 0 जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज मतलब t इक्वल टू 0, तो t बराबर 0 पे अगर मैंने स्विच को क्लोज किया तो इस बैटरी से करंट का फ्लो शुरू होगा। करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो करंट का जो फ्लो होता है बेसिकली जो I आएगा, इसकी वैल्यू होगी dq बाई dt। व्हाट इज dq? dq इज I इंटू dt। इसका मतलब इस प्लेट पे, रिपीट कर रहा हूँ, इस प्लेट पे अगर कोई पूछे कि dt टाइम में कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो इस पॉजिटिव प्लेट पे जो dt टाइम में चार्ज स्टोर करेगा उसकी वैल्यू क्या है? dq है। तो dq इज I dt। I इज फाइनाइट, तो इससे करंट फ्लो करेगा फाइनाइट, और dt इंटरवल में चार्ज स्टोर dq हुआ, मतलब इस प्लेट पे dq चार्ज स्टोर हुआ और इस पे माइनस dq स्टोर होगा। तो फिर पूछे इस कैपेसिटर का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दिस इज नथिंग बट Q अपॉन V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? Q अपॉन C। Q अपॉन C, और Q कितना है? dq। इट इज dq बाई C। जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0 the potential difference of capacitor plate is dq by C, since dq is approaching 0 because dt is approaching 0। जब dt 0 अप्रोच कर रहा है तो I फाइनाइट है, तो फाइनाइट इंटू 0, ये पूरी 0 अप्रोच करेगा। तो अगर ये वैल्यू 0 अप्रोच कर गई तो 0 बाई C पूरी वैल्यू 0 अप्रोच करेगी। इसका मतलब पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो 0 अप्रोच करेगा। इसका मतलब कैपेसिटर के इस टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अप्रोक्सीमेट 0 आएगा जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज। लेकिन कब? जब ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड होता। अगर पहले से ही कोई चार्ज होगा तब तो dq चार्ज आएगा, तो उसके बाद यहाँ का फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा? Q नॉट प्लस dq। यहाँ क्या लिखेंगे? Q नॉट प्लस dq अपॉन C। तो ये तो 0 नहीं हुआ क्योंकि Q नॉट 0 थोड़ी है। इसका मतलब ये जो बिहेवियर है कि जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज एक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, ये तभी होता है जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड होता है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट की तरह से नोट करिए। सब पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब ये भी हो गया कि ये जो कैपेसिटर है ना, इसको आप हटाइए और यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर लगा दीजिए। कंडक्टिंग वायर की खासियत होती है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्सीमेट 0 होता है। इसका मतलब कि कैपेसिटर का बिहेवियर भी तो उसी के जैसा हो गया जैसे एक कंडक्टिंग वायर है जस्ट आफ्टर के लिए, लगातार नहीं, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद के लिए। कोई पूछे कि उसका बिहेवियर कैसा है? लगभग कंडक्टिंग वायर जैसा। क्यों? कि कंडक्टिंग वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 और कैपेसिटर के टर्मिनल का भी पोटेंशियल डिफरेंस 0। हाँ, और टाइम जैसे जैसे पास होने लगेगा तो इस कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा। जब चार्ज आएगा तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और जब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो बिहेवियर कंडक्टिंग वायर जैसा नहीं होगा। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज, लिखिए स्टेटमेंट को, और इसको आप ये कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। बताता हूँ, आप ऐसे दिखाएंगे एक कैपेसिटर, बैटरी ऐसे दिखा दीजिए समझने के लिए। कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R, EMF E। इसको आप ऐसे दिखाएंगे, इसको कंडक्टिंग वायर बना दीजिए, बस रेजिस्टेंस R रहने दीजिए, बैटरी, स्विच।
मतलब ये जो सर्किट है ना, बेसिकली ये सर्किट है, ऐसे बना के सॉल्व कर सकते हैं। कब? एट t इक्वल्स टू 0 पे ये डायग्राम बनाएंगे और इस पे लिखेंगे स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज एंड अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज अंडरलाइन है, अनचार्ज अंडरलाइन है, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज एंड अनचार्ज कैपेसिटर behave as conducting wire. Hence, we can replace a capacitor by a conducting wire only for a dt interval just after switch close. समझ गए? स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद के dt इंटरवल के लिए आप उस कैपेसिटर को क्या मान सकते हैं? एक वायर मान सकते हैं, बशर्ते वो शुरू में अनचार्ज रहा। ओके ओके, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस across capacitor plate is 0 and similarly on conductor potential difference is 0। चलिए, तो मैं पूरी लाइन रिपीट कर दूं। मैंने क्या बोला? मैंने कहा है कि जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज a capacitor, a uncharged capacitor behave as conducting wire, hence we can replace capacitor by a conducting wire because the potential difference across capacitor plate is 0 is same as the potential difference on connecting wire is 0। बस अब हम पढ़ेंगे इसका लॉन्ग टाइम बिहेवियर पे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, टाइम अप्रोचिंग इन्फिनिटी। सर्किट बना लिया मैंने। अब देखिए एक्चुअली हो क्या रहा होगा, जब ये स्विच क्लोज होगा तो इधर से करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। जब ऐसे करंट फ्लो करेगा तो इसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। चार्ज स्टोर बढ़ता जाएगा क्योंकि जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही चार्ज स्टोर होगा। करंट मतलब पानी का फ्लो है, जैसे पानी का फ्लो उधर से आता रहे तुम्हारे घर में, तो घर में पानी स्टोर होता रहे, होता रहे, होता रहे, कब तक हो, कभी न कभी ओवरफ्लो होने लगेगा। वही चीज़ है, इधर से करंट का फ्लो होगा, इस प्लेट पे चार्ज स्टोर होने लगेगा, चार्ज बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जब चार्ज बढ़ेगा तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। और इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Q/C। Q इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। तो एक्चुअली क्या होगा कि इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, वो करंट ऐसे फ्लो करवाना चाहेगा और ये बैटरी तब ऐसे फ्लो करवाना चाहेगा। कंफर्म है कि इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा होगा, वो चार्ज इस करंट के फ्लो को अपोज करेगा, अपोज करेगा। तो जब अपोज करेगा तो जब तक इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस इससे कम रहेगा, इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस इससे कम रहेगा, तब तक तो करंट फ्लो करता रहेगा। लेकिन कब बंद हो जाएगा? करंट का फ्लो तब बंद हो जाएगा जब इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस अगर E हो गया, इसका मतलब Q बराबर क्या आ गया? EC। देखिए EC, इसका मतलब जब इस प्लेट पे EC चार्ज, इस पे माइनस EC चार्ज आ जाएगा तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर इसी पोटेंशियल डिफरेंस से अपोज कर देगा इसको, तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। ये तो ऐसे भी तुमको समझ में आ रहा है। देखो V बराबर क्या होगा? Q/C। Q बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो ये करंट उल्टा फ्लो करवाएगा, उल्टा ऐसे फ्लो करवाना चाहेगा, वो इसको अपोज करेगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें ना करंट शुरू में तेज फ्लो करेगा क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है शुरू में, तो अपोज कम होगा तो करंट तेज फ्लो करवाएगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ का चार्ज बढ़ने लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगेगा, करंट का फ्लो में करंट घटने लगेगा, करंट का मैग्नीट्यूड घटने लगेगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि करंट का मैग्नीट्यूड घटते 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 0 हो जाएगा और करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे ना ग्राफ प्लॉट करना होता है तो मैं ऐसे करता, शुरू में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और करंट फ्लो धीरे धीरे घटते 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 0 हो जाएगी। करंट वर्सेस टाइम का घटते 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 0 हो जाएगी। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम करंट इज 0।
तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम या इन्फाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर से करंट का फ्लो बंद हो गया। कैपेसिटर से करंट का फ्लो बंद हो गया। करंट का फ्लो का बंद होने का मतलब ऐसा हुआ कि इधर से करंट फ्लो कर रहा था और किसी ने तार को, यहाँ का जो वायर उसको तोड़ के हटा दिया। करंट फ्लो कर रहा था, तार को तोड़ के हटा दिया। कुछ ऐसा ना, करंट एक वायर में करंट फ्लो कर रहा था, हाँ बंद हो गया, तो किसी ने वायर को काट दिया। तो बिहेवियर कुछ ऐसा हो जा रहा है। अब आप इस डायग्राम को बनाएंगे। मैंने क्या किया कि इसी सर्किट को आफ्टर लॉन्ग टाइम या इन्फाइनाइट टाइम पे मैंने कैपेसिटर को हटा के इस तरीके से बना दिया। मतलब यहाँ पे वायर ब्रेक हो गया, वायर ब्रेक, या इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट कर दिया, ओपन सर्किट। और ये रेजिस्टेंस और इसमें बैटरी जोड़ दिया, करंट को जीरो दिखा दिया, क्योंकि सर्किट ओपन है तो करंट नहीं फ्लो करेगा। ये जब भी ऐसा सर्किट दिया गया और टाइम इन्फाइनाइट की बात हो तो तुम ऐसा सर्किट बना लेना। और जब इसमें करंट जीरो फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इस रजिस्टर में भी करंट क्या फ्लो करेगा, जीरो। कोई पूछे रजिस्टर के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इट इज जीरो, आई इंटू आर। अब लिखिए स्टेटमेंट, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अ कैपेसिटर। अच्छा, ये कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज होता या नहीं होता? आफ्टर लॉन्ग टाइम बिहेवियर ऐसा होता। पहले वाले केस में अनचार्ज होना जरूरी था, दूसरे वाले केस इनफाइनाइट टाइम के लिए शुरू में अनचार्ज है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। भाई शुरू में कोई चार्ज होगा तो बैटरी जोड़ोगे तो चार्ज उसके बाद स्टोर होना शुरू हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। कब तक? जब तक कि ओपन सर्किट ना बन जाए। ठीक है, तो लिखिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अ कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट, hence we can replace capacitor by open circuit. At this instant current in wire will be zero. So if there is a resistance on wire then its potential difference will be zero. Okay, तो मैंने दो चीज़ें आपको बता दी। अब मैं इससे बेस पे कुछ क्वेश्चन कर रहा था। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्किट ये है, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी। इसको एक बैटरी जोड़ा है, स्विच यहाँ पर लगाया है। स्विच को मैंने क्लोज किया। फर्स्ट क्वेश्चन है जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज फाइंड करंट थ्रू बैटरी। सेकेंड क्वेश्चन है आफ्टर लॉन्ग टाइम फाइंड करंट थ्रू बैटरी एंड चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा, पहले क्वेश्चन का है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा और कैपेसिटर के चार्जेस क्या होंगे। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक है, देखिए जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज, स्विच सर्किट को बनाएंगे। जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज, चूँकि कैपेसिटर अनचार्ज है, डिफ़ॉल्ट केस में अनचार्ज मानते हैं, इसका बिहेवियर कैसा होगा, कंडक्टिंग वायर। तो याद करो कैसे वायर बनाया था, मैंने इसको हटाया था और ऐसे कर दिया था, कंडक्टिंग वायर बना दिया था। इसको भी हटाओ, कंडक्टिंग वायर बना दो। इसका मतलब पता है, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज जो सर्किट था वो इस सर्किट में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपको इस सर्किट को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए पता करते हैं। तो अब ना ये एक्सरसाइज देखो, ये तीनों किसमें चेक करना है, नंबरिंग कर लो। इसको नंबर 1 दे दो तो यहाँ तक क्या कहोगे 1। ठीक है, ये भी क्या कहोगे 1। कंडक्टिंग वाला है ना, हर जगह नंबर सेम रहेगा। अच्छा, इसको 2 दे दो, रजिस्टर आ गया था 2, तो यहाँ भी 2 आएगा, ये 2 यहाँ तक आएगा। इसी देखिए तो 1 2 1 2 1 2। इस बात को कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया कि 1 2 1 2 1 2 तीनों ही रजिस्टर किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो तीनों ही रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में और इस बैटरी से कनेक्टेड है। तो एक नया सर्किट बना दें। तो नया सर्किट मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। देखिएगा, इधर 1 लिखा, इधर 2 लिखा, 1 2 20 रजिस्टर, फिर 1 2
1 2। और देखिए बैटरी का पॉजिटिव प्लेट 1 से जुड़ा हुआ है और बैटरी का नेगेटिव प्लेट 2 से जुड़ा हुआ है। तो 1 से पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट 2 से। तो सर्किट ये है, रेजिस्टेंस सबका बराबर है। तो क्या ये सब आपस में पैरेलल हो गए? तो अगर पैरेलल हो गए तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? R/3। बैटरी यहाँ पे EMF E। फिर पूछे करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट आई क्या होगा? इस EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, E/R/3, तो 3 ऊपर R, एंड दिस इज आंसर। 3E/R इज करंट पासिंग थ्रू दिस बैटरी। गॉट इट? तो इक्विवेलेंट के साथ से मैंने कर लिया। इसके अलावा भी देखो कैसे कर सकते थे, बताता हूँ। मैं इक्विवेलेंट चाहता हूँ फिर भी बताता हूँ। देखो नोडल मेथड यूज कर लो, अभी समझ में आ जाएगा। नोडल मेथड क्या लिखोगे? इसका पोटेंशियल 0 मान लो, 0 यहाँ तक 0, यहाँ तक 0 कंडक्टिंग वायर। ये E ज़्यादा होगा पोटेंशियल, इसका E ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे भी E लिखो, यहाँ पे भी E लिखो, यहाँ पे भी क्या आएगा? E आएगा। कोई पूछे इसमें करंट किधर फ्लो करेगा, तो हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल? करंट ऊपर फ्लो करेगा। और कितना फ्लो करेगा? EMF पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E-0 E/R। तो ये करंट फ्लो करेगा E/R ऊपर की ओर। कोई पूछे इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो ये E ये 0, पोटेंशियल डिफरेंस E/R, करंट हो गया E/R। अच्छा इधर से E/R, इधर से E/R, इसमें कितना फ्लो करेगा? 2E/R। इधर से भी E/R, इधर से भी E/R, दोनों मिलके इसमें। अच्छा ये E है, ये 0 है, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? इट इज E/R। तो ये करंट E/R जैसे 2E/R, ये दोनों मिलके इसमें आएगा ना, इट इज 3E/R। आ गया फ्लो, मिल गया आंसर। दिस इज द नोडल मेथड्स। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर बताया और आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया, कुछ दिमाग नहीं लगाया। जो कैपेसिटर था ना उसको वायर बना दिया, और किरचॉफ लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब लगाओ, सिमेट्री पैरेलल जो चाहो उसको लगा लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड करेंगे। मैं डायग्राम चेंज करता हूँ। देखिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम क्या कहा था? कैपेसिटर जहाँ लगा होगा वो ओपन हो जाएगा, ओपन। इसको हटाइए, ऐसा हो गया, इस तरीके से मैंने बना दिया। ये भी हटा दीजिए, ऐसा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इधर से जो करंट फ्लो करेगा, करंट मान लो I फ्लो करता है तो I ऐसा आएगा, बट इधर से नहीं जा पाएगा। क्यों? ओपन हो गया, इससे करंट फ्लो नहीं होगा। इधर से जो करंट I आएगा वो इसमें जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर I ऐसे आएगा, बट इधर जाना चाहेगा लेकिन ओपन हो गया, करंट नहीं जाएगा। फिर इधर करंट ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा करंट एक, फिर इधर जाएगा नहीं, ओपन हो गया, फिर एक करंट ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसका मतलब ये हो गया इस रजिस्टर तीनों में करंट बराबर फ्लो कर रहा है। यही तो सीरीज कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का, कि करंट तीनों में सेम फ्लो कर रहा है। तो कोई पूछे ये वाला करंट I कितना होगा, तो जो करंट I होगा EMF E डिवाइड बाई इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, तो ये तीनों सीरीज में है, R+R+R 3R, करंट आ गया E/3R। तो स्टडी स्टेट पे करंट थ्रू बैटरी इज E/3R। इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, बैटरी से करंट फ्लो करेगा, वो ऐसे फ्लो कर जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है चार्ज ऑन कैपेसिटर। यहाँ पे जो कैपेसिटर था उससे कितना चार्ज आएगा, इससे कितना चार्ज आएगा। चार्ज निकालने के लिए Q बराबर C भी लगाते हो, कैपेसिटेंस C है, भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स अंडरलाइन है। मतलब अगर ये मान लो A है पॉइंट, ये है B पॉइंट, तो आपको इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया कहीं से भी, तो चार्ज निकाल लूँगा Q बराबर CB से। तो अब बताओ, अगर इस तरीके सर्किट बना हो और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो और मैं तुमसे पूछूं बताओ इसके बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बता नहीं लेते थे, ए से मूव करते थे, घूमते घूमते बी तक आते थे, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। वही काम करो, क्या करेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे थोड़ी जाओगे इसमें, अरे I/R लिखना है, ऐसे घूमो, ऐसे घूम के यहाँ तक आ गया पोटेंशियल डिफरेंस।
इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। और वो हर रास्ते से बराबर आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, हर रास्ते से बराबर आएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि सर हम ऐसे क्यों जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। पोटेंशियल है, पोजीशन डिपेंड करता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहे ऐसे जाओ तो चाहे ऐसे जाओ तो चाहे जैसे भी जाओ सेम आएगा। यूज दिस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, आप ऐसे मूव करो, ऐसे तो करंट डायरेक्शन जा रहा हो तो क्या लिखोगे, आई इंटू आर करंट डायरेक्शन में, फिर ऐसे करंट डायरेक्शन है तो आई इंटू आर आ गया यहाँ पे क्लोज्ड। ये कितना आ गया 2 IR, तो आई कितना आता है E/3 है, तो E/3 इंटू आर सर कट गया, कितना आ गया 2E/3। इसका मतलब ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2E/3 है। तो कोई पूछे चार्ज कितना होगा, Q बराबर C। एक्चुअली यही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के प्लेट के बीच का है। तो कोई पूछे चार्ज बताइए, जन चार्ज Q इज कैपेसिटेंस C था इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज 2E/3, देन आंसर इज 2CE/3 एंड दिस इज आंसर। गॉट इट। ऐसे आप इसको निकालिएगा, आंसर सेम आएगा क्योंकि ये और ये सिमेट्रिकल है। ओके, कुछ सीखने जा रहा है। हीट डेसिपेटेड इन कैपेसिटर, ठीक है, हीट डेसिपेटेड इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस R है, बैटरी का EMF E है, स्विच है, स्विच क्लोज कर दिया। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था। तो इसको लिखेंगे टोटल हीट डेसिपेटेड, ठीक है। तो चलो, इससे करंट फ्लो करेगा। अब करंट का फ्लो कब तक होगा, जब तक स्टडी स्टेट रीच न कर जाए। तो स्टडी स्टेट पे इस पे चार्ज रहता है मान लो QS, तो हम बनेगा -QS, और इस सर्किट से करंट का फ्लो। तो मैं बात कर रहा था कि स्टडी स्टेट पे इस पर QS चार्ज स्टोर हो जाएगा, फिर इससे करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। ये जब रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा तब तो रजिस्टर में करंट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जब करंट ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा। इसका मतलब कि अगर इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस E है तो इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस E होगा। क्यों, क्योंकि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं। ये काम करो, किरचॉफ लगा लो इसमें, अभी समझ आएगा। एक चीज़ और है, जब बात नहीं समझ में आए ना कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्या हो रहा है, तो एक किरचॉफ लगा के देखो, उसमें आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, एक इक्वेशन किरचॉफ का लिख दो, सेकेंड इक्वेशन आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव प्लेट को टच किया तो -C, ऐसे घूम के प्लस प्लेट को टच किया, प्लस प्लेट को, तो QS/C। अब R में जाएंगे, बट R में तो करंट 0 है स्टडी स्टेट पे, 0 इंटू R इक्वल्स टू 0। तो फिर क्लोज, यहाँ से QS डोलो क्या है EC। स्टडी स्टेट पे इस कैपेसिटर का चार्ज EC हो गया। तो फिर पूछे कि इस कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी है। इस कैपेसिटर की जो एनर्जी हुई, दिस इज ½ Q² C एंड दिस इज ½ C × E²। ये तो कैपेसिटर की एनर्जी हुई। अच्छा मुझे बताइए, इस प्लेट पे पहले 0 चार्ज था, इस बैटरी ने इधर से चार्ज निकाल के इस प्लेट पे भेज दिया, ऐसे उठाया यहाँ से चार्ज, ऐसे भेज रहा। तो इस पे पहले 0 चार्ज था, तो इस बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करवा दिया, QS² फ्लो करवाया, जो कि इतना है। तो कोई पूछे बैटरी का वर्क डन कितना है, व्हाट इज द वर्क डन ऑफ बैटरी। अच्छा एक ध्यान रखेंगे, तो वर्क डन ऑफ बैटरी याद रखेंगे, ये होता है चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद रखना, वेयर Q इज द चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। आपको याद रखना जब भी मैं कहूँ कि बैटरी ने कितना वर्क किया सिस्टम पे,
तो आप चार्ज फ्लो इनटू बैटरी का ईएमएफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर ये चार्ज इस नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो किया बैटरी के अंदर अगर ये चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो किया तो बैटरी का वर्डन पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर यही एरो ऐसा ना होता, अगर एरो ऐसा होता ऐसा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो किया तो हम उसके वर्डन को नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव, अब की जगह पे माइनस क्यों लिखेंगे। यानी जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसका वर्डन पॉजिटिव आएगा, और जब बैटरी चार्ज होगी तो उसका वर्डन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ओके, चलिए। तो अब मैं आपसे बात कर रहा था, ये बैटरी का वर्डन मिल गया। इस केस में बैटरी ने कितना वर्डन किया, इस केस में बैटरी जो वर्डन किया है, वर्डन ऑफ बैटरी QSS इंटू ई, QSS इंटू ई। क्यों? क्योंकि इस बैटरी ने QSS के बराबर चार्ज फ्लो करवाया इससे, तो QSS कितना आया था, EC था, EC, QSS EC था, इंटू इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस E मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज C इंटू ई स्क्वायर। अब हम यूज़ करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये क्या, इस बैटरी ने जो वर्क किया, इस बैटरी ने जो वर्क किया वो वर्क बेसिकली गया कहाँ, वो वर्क इस कैपेसिटर के एनर्जी को इंक्रीज किया और साथ में इस रजिस्टर में हीट डेवलप किया। क्योंकि अगर ये बैटरी नहीं होती, कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज था ही, तो करंट फ्लो करता नहीं करता, करंट फ्लो ही नहीं करता। इसका मतलब हो क्या रहा है, बैटरी के लगने से बैटरी क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। उसी वर्क डन का एक पार्ट कैपेसिटर के एनर्जी को बढ़ा रहा है और रजिस्टर में ही डेवलप कर रहा है। रजिस्टर में ही डेवलप करेगा ना, I बराबर 0 तो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी के बाद ना, टाइम इन्फिनिटी के बाद ना हीट डेवलप करना बंद करेगा। लेकिन शुरुआत में तो करंट फ्लो कर रहा था, जब कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो रहा था उस समय इस रजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा था। इफ देयर इज अ करंट इन रजिस्टर देन हीट विल बी डेवलप। ओके, तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं कि वर्क डन ऑफ बैटरी कहाँ गई, तो वर्क डन ऑफ बैटरी इंक्रीज इन कैपेसिटर एनर्जी प्लस हीट डेवलप इन सर्किट, प्लस हीट डेवलप इन सर्किट। तो देखिए इस पे यहाँ लीजिए, इंक्रीज इन कैपेसिटर एनर्जी इतनी इंक्रीज की क्योंकि इनिशियली 0 थी, प्लस डेल्टा एच, इसके इधर भेजो, इससे डेल्टा एच की ओर क्या आ गई, इट इज अगेन हाफ C इंटू ई स्क्वायर, इसके इधर भेजो अगेन हाफ C इंटू ई स्क्वायर। दिस इज द हीट डेवलप इन सर्किट। ओके, देखिए तो एक्चुअल में हुआ क्या, हीट डेवलप इतना हुआ रजिस्टर में, कैपेसिटर की एनर्जी इतनी इंक्रीज की, तो दोनों आपस में इक्वल है ना। इसका मतलब जो बैटरी ने वर्क किया उसका आधा पार्ट कैपेसिटर की एनर्जी को इंक्रीज करवाया और आधा पार्ट हीट में डेवलप हो गया। तो यहाँ पे आपको जो याद करनी है, एक तो आपको याद करना है इसे, वर्क डन बैटरी इज Q इंटू ई, वेयर Q इज द चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। और एक अगला स्टेटमेंट नोट करेंगे, ये एक ही कैपेसिटर में वैलिड नहीं है। अगर किसी सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर हैं, ठीक है, और बैटरीज हैं, अगर शुरू में सारे कैपेसिटर अनचार्ज है, अंडरलाइन है, शुरू में सारे कैपेसिटर अनचार्ज हैं, तो टिल स्टडी स्टेट जब बैटरी से करंट का फ्लो बंद हो जाता है, तो इस स्टिल स्टडी स्टेट भी अंडरलाइन, स्टडी स्टेट तक जो टोटल ही डेवलप होगा वो इंक्रीज ऑफ कैपेसिटर एनर्जी के बराबर होगा, या हाफ ऑफ बैटरी का वर्क डन होगा। बैटरी का जो वर्क डन है, वर्क डन उसका आधा। लिखिए स्टेटमेंट को, इफ देयर आर मेनी अनचार्ज capacitors with many battery, if all switches are closed then total heat develop till steady state, underline it, till steady state, total heat develop till steady state। steady state के पहले steady state अगर नहीं आया है तभी वैलिड नहीं होगी लाइन। देखिए
till steady state is equal to energy of capacitors, total energy of capacitors or half of total worked by batteries, provided that at steady state current through all resistor is 0. तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर हैं, बहुत सारे बैटरीज हैं, तो टिल स्टेडी स्टेट जो टोटल हीट डेवलप होगा वो कैपेसिटर की एनर्जी के बराबर होगा या बैटरी के वर्डन का हाफ के बराबर होगा, बशर्ते एट स्टेडी स्टेट जितने रजिस्टर हैं उससे करंट का फ्लो 0 हो चुका हो। ओके, तो एक तो लाइन ये लिखी थी, एक लाइन आपने उससे लिख दिया। एक मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है जो आपको लिखना है, उसके पहले हम क्वेश्चन कर लें। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं मोस्ट जनरल एनर्जी इक्वेशन इन कैपेसिटर्स, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि वर्कड बाय बैटरी प्लस वर्कड बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू इंक्रीज इन कैपेसिटी एनर्जी प्लस हीट डेवलप इन सर्किट। ये एनर्जी इक्वेशंस है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि सपोज करो कैपेसिटर यहाँ पे एक रजिस्टर है, बैटरी है, स्विच है, इसमें कोई डायरेक्ट्रिक सपोज करो मैंने डाल दिया है, इस डायरेक्ट्रिक कोई पर्सन बाहर की ओर पुल कर रहा है, दिस इज एक्सटर्नल एजेंट, बैटरी के MFE रेजिस्टेंस आर। तो जब ये स्विच क्लोज कर दिया, जब इसे बाहर निकालोगे इसमें करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, फिर कैपेसिटेंस चेंज होगा तो करंट का फ्लो चेंज होगा। तो इसमें कौन कौन सा है वर्क करने के लिए, एक एक्स्ट्रा एजेंट है और दूसरा कौन है, बैटरी। तो बैटरी का वर्डन प्लस एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन कहाँ जाएगा, कैपेसिटर का एनर्जी इंक्रीज करेगा प्लस रजिस्टर में हीट डेवलप करेगा, दैट्स इट, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा एजेंट नहीं है, कोई इसको पुल नहीं कर रहा बाहर की ओर, जब कोई बाहर की ओर नहीं खींच रहा होगा तो ये वाला वर्डन क्या आएगा, 0। बैटरी है तो सिर्फ बैटरी का वर्डन आएगा। सर्किट मान लो बैटरी नहीं है, सिर्फ ये है तो इसका वर्डन 0 होगा, दोनों है तो दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो मोस्ट जनरल इक्वेशन आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्स्ट्रा एजेंट इक्वल्स टू इंक्रीज इन कैपेसिटी एनर्जी प्लस हीट डेवलप इन सर्किट। गॉट इट? द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना, लिखिए स्टेटमेंट है। तो अगर क्वेश्चन कहीं पूछा गया हो कि एक्सटर्नल एजेंट का मिनिमम वर्क डन बताइए, मिनिमम वर्क डन, तो मिनिमम वर्क डन तब आता है, मिनिमम वर्क डन जब हीट डेवलप कम से कम हो या 0, क्योंकि जितना ये बढ़ाओगे उतना ये भी बढ़ेगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट कर दो, दोनों को कांस्टेंट कर दो, तो जितना हीट डेवलप बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब कहीं भी अगर क्वेश्चन लिख रहा है कि वर्क डन बाई एक्स्ट्रा एजेंट, मिनिमम वर्क डन बाई एक्स्ट्रा एजेंट, तो आप उस समय हीट डेवलप क्या लिखोगे, 0। और वो प्रोसेस वेरी स्लो होता है, वेरी स्लो। तो डायरेक्टली को कैपेसिटर से निकालना है तो एकदम स्लोली स्लोली स्लोली, या उसके अंदर डालना है एकदम स्लोली स्लोली स्लोली, इतना ताकि करंट का फ्लो इतना कम हो कि वो प्रोसेस एक तरह से क्वाजी स्टैटिक टाइप से हो जाए और हीट डेवलप कम हो जाए या नेग्लिजिबल हो जाए। तो लिखिए स्टेटमेंट। इफ इन अ question is asked for minimum work done by external agents, the heat developed in circuit will be 0, or in a very slow process, heat develop will be 0। ओके, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एक बैटरी ई है, EMF ई का रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। ये जो सी है कैपेसिटेंस, इसको अलग से लिख लीजिएगा। अच्छा, ये जो कैपेसिटेंस है ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस
कि विदाउट है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट इज सी, ये मान लीजिए, ये क्वेश्चन मेंशन, इसको ये लिख लें, विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज सी, कैपेसिटेंस इज सी, ठीक है। तो अब इसके अंदर डायरेक्टरी पड़ा हुआ है, अगर इस डायरेक्टरी को कोई पर्सन स्लोली बाहर को निकाले, भाई प्लेट था कैपेसिटर का, बीच में डायरेक्टरी है, कोई इस डायरेक्टरी को स्लोली बाहर को निकाले, स्लोली क्या बाहर को निकालना है, एक एक्सट्रेजेंट को इस प्लेट को बाहर को निकालना है, और फाइनली बाहर को निकालता है। टू पुल द डाइलेक्ट्रिक आउटसाइड द कैपेसिटर फाइंड फर्स्ट पार्ट मिनिमम वार्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, सेकेंड पार्ट चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। इतना क्वेश्चन करना है, मतलब इस एक्सटर्नल ने मिनिमम कितना वर्क डन किया और इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया। ओके, कुछ नहीं, इस सारे क्वेश्चन हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल कंडीशन पे कैपेसिटर अंदर होगा, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा आपको पता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और के कब जब डाइलेक्ट्रिक होगा तो अब विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना होता है, इसको न्यू लिख लेंगे, कैपेसिटर C1 लिख लेता है, और C क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये कब होगा जब इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो कैपेसिटेंस इतना होगा। तो ये जो C है ना बेसिकली वो ये है, और डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद जो कैपेसिटेंस आएगा वो चूँकि ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है तो C यहाँ रख दूँ, इट इज़ KC, दिस इज KC। इसका मतलब कि डाइलेक्ट्रिक जब इसके अंदर है तो कैपेसिटेंस KC है, और डाइलेक्ट्रिक बाहर निकल गया तो कैपेसिटेंस C है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक बाहर निकल गया तो सिर्फ पैरेलल प्लेट होगा, बीच में क्या होगा एयर है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अब हमें बात करनी पड़ेगी कि इस प्लेट पे इनिशियली कितना चार्ज था, इनिशियली दिस इज Q इनिशियल, तो Q इनिशियल क्या होगा Q बराबर CV, तो कैपेसिटेंस से कितना है KC, और इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी स्टेट पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि इससे तो करंट फ्लो नहीं करेगा स्टडी स्टेट पे, इससे तो करंट फ्लो नहीं करेगा स्टडी स्टेट पे। तो हम दो पार्ट सोच रहे हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल, और इसके बीच में लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो करंट जीरो है तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो अगर आप नोडल मेथड यूज़ करते हो तो इसका जीरो है पोटेंशियल, तो जीरो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो आएगा, क्योंकि इससे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं क्योंकि करंट जीरो, और ये जीरो तो ये क्या आएगा E, तो यहाँ पे भी क्या आएगा E, तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया E हो गया ना। तो Q बराबर क्या होता है C इंटू V, तो इसका कैपेसिटेंस इनिशियली कितना है KC इंटू Q बराबर CV, तो C इंटू V, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है E, दिस इज Q इनिशियल। अच्छा, इस कैपेसिटर की मतलब मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ, इनिशियल में अलग लिखूंगा, फाइनल में अलग लिखूंगा। तो Q इनिशियल पे इस प्लेट पे चार्ज इतना है, प्लस चार्ज इस माइनस इतने का चार्ज, ठीक है। मैं पूछूँ इस कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी इट इज हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C कितना है KC, C कितना है KC इनिशियल है, ये फाइनल, हाफ C इंटू V स्क्वायर, और इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E, ये इनिशियल एनर्जी है, और ये इनिशियल चार्ज है कैपेसिटर पे, आपको भी यही करना होगा। अब बात करेंगे फाइनली जब ये डाइलेक्ट्रिक इसमें से हट जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस अब C हो गया, डाइलेक्ट्रिक C हो गया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हट गया तो बीच में एयर आ गया। अब विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया C हो गया। तो जो चार्ज आएगा आपकी बार फाइनल चार्ज Q फाइनल इज अगेन Q बराबर CV, तो C तो अब C रह गया, KC नहीं रहा, C रह गया, कि डाइलेक्ट्रिक हट गया, और इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस जब दोबारा स्टेडी स्टेट गेन कर लेगा तो E ही रहेगा, जब दोबारा स्टेडी स्टेट गेन करेगा तो करंट अगेन क्या हो जाएगा जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो E आ जाएगा।
और दूसरा स्लो प्रोसेस है, करंट हमेशा क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, स्लो प्रोसेस है ना, हमेशा नेग्लिजिबल रहेगा। तो जब ये डायरेक्टरी इसमें से हट जाएगा उस समय भी करंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमेशा स्टडी स्टेट पर रहेगा, हमेशा स्लोली स्लोली स्लोली, तो कैपेसिटर हमेशा स्टडी स्टेट पर रहेगा। कितना लिखोगे, फाइनल चार्ज इज सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगेन क्या है, ई, क्योंकि करंट जीरो है। मैं पूछूँ फाइनल एनर्जी बताइए, इट इज हाफ सी बी स्क्वायर, तो हाफ सी कैपेसिटेंस सी, और भी पोटेंशियल डिफरेंस अगेन क्या है, तो दिस वन इज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि बताइए डायरेक्टरी हटा दिया तो कैपेसिटेंस पहले से कितना हो गया, तो पहले अगर कैपेसिटेंस कितना था, Kc था, अब बाद में C हो गया, मतलब K टाइम्स कम हो गया, जैसी चीज़ें आती हैं मैं कराऊंगा अभी। अब क्वेश्चन करते हैं, मिनिमम वर्क डन ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स, तो क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी का इक्वेशंस लिखेंगे, वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट्स, डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू, एक करके पता करें। सबसे पहले ये तो निकालना है बैटरी का वर्डन। अच्छा, बैटरी का वर्डन जो होता है वो क्या होता है, चार्ज का फ्लो इनटू बैटरी का ईएमएफ। चार्ज का फ्लो, चार्ज का फ्लो का मतलब क्या है कि जब से आपने इस डायरेक्टरी को निकालना शुरू किया है और डायरेक्टरी को बाहर निकाल दिया, इस टाइम इंटरवल में चार्ज कितना फ्लो किया, दिस इज चार्ज फ्लो। भाई अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप इसको बाहर निकालिए, धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है, तो आपके बाहर निकालने की वजह से ना कितना चार्ज फ्लो किया, उसके बाद का ना वर्डन लिखना है, पहले का वर्डन क्यों लिखोगे। तुम कैपेसिटर जब से निकालना शुरू कर रहे हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रोसेस वहाँ पे शुरू हो रहा है ना, तो उसके पहले ही शुरू हो गया, वहाँ शुरू हो रहा है जहाँ से आपने कैपेसिटर को बाहर को पुल करना शुरू किया, तो आपको भी वर्डन क्या करना पड़ेगा, उसके बाद से निकालना पड़ेगा। तो जब कैपेसिटर की डायरेक्टरी को जब आप पुल करना शुरू कर रहे हैं तो इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, अगर वो निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब यहाँ पे कैपेसिटर था तो यहाँ पे कितना चार्ज था, जब इसमें से डायरेक्ट्रिक निकल गया तो इस पे कितना चार्ज है, इन दोनों का डिफरेंस ही इधर से फ्लो किया। तो मेरे पैकेट से कितना पैसा निकल गया, अगर आपको जानना है तो क्या करना होगा, मेरे पैकेट में पहले कितना पैसा था, आज जब तुम चिल्लाना शुरू किए और चिल्लाना बंद कर दिया, उसके बाद कितना पैसा बचा, वो दोनों का जो डिफरेंस है वही तो पैसा बाहर निकला बिकॉज ऑफ तुम्हारे चिल्लाने से। वही है कि तुम तो इस डायरेक्टरी को बाहर निकालने की वजह से बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, अगर आपको पता करना है तो क्या होगा कि कैपेसिटर का ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जो चार्ज है उसका डिफरेंस कितना आया बिकॉज ऑफ पुल आउट द डायरेक्टरी। दिस इज द चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। प्रोटेक्ट ओके। देखिए तो इस प्लेट पे फाइनली कितना चार्ज था, फाइनली चार्ज सी था। इस प्लेट पे इनिशियली कितना चार्ज था, दिस इज द चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। होल इज वर्ड चार्ज फ्लो तो पूछा ही था, तो पहले आंसर निकाल लो, सेकंड का आंसर तो मैं ये लिख दूँ। चार्ज फ्लो कितना आएगा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो सी कॉमन आएगा 1 माइनस के इंटू सी, दिस वन। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई मतलब इससे चार्ज ऐसे नहीं फ्लो किया होगा, एक्चुअल में चार्ज ऐसे फ्लो किया होगा, ऐसे। पॉजिटिव फ्लो होता तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, नेगेटिव फ्लो है तो इसमें बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी एनर्जी स्टोर कर रही है। ओके, डोंट वरी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस के सी इंटू ई स्क्वायर, दिस इज द वर्ड बाय बैटरी। अगला मुझे पता करना पड़ेगा कि डेल्टा यू कितना, इंक्रीज इन कैपेसिटर एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल दिस इनिशियल दिस, तो हाफ सी इंटू ई स्क्वायर माइनस इनिशियल दिस हाफ के सी इंटू ई स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस के कॉमन आएगा, 1/2 सी स्क्वायर, दिस वन इज द
इंक्रीज इन कैपेसिटी एनर्जी, बट ये भी नेगेटिव आ गया क्योंकि K1 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज हुई है फाइनली। मतलब अभी एनर्जी बताएगा क्या क्या हो रहा है। इसमें कैपेसिटर की एनर्जी घट रही है, बैटरी एनर्जी स्टोर कर रही है। गुड। अब बात करेंगे वॉल्गन का। तो डेल्टा एस कितना है? 0। मिनिमम वार्डन के केस में, मिनिमम वार्डन के केस में डेल्टा एस 0 होता है। बैटरी का वार्डन आपने निकाल लिया, दिस वन। डेल्टा यू आपने निकाल लिया, दिस वन। क्या ये आ जाएगा? हाँ, सॉल्व करते हैं फिर आपको बताता हूँ, देखते रहना। आप लिखो। गुड। बैटरी का वार्डन पुट करो तो 1 माइनस के सी स्क्वायर एक्सट्रा का वार्डन डेल्टा यू 1 माइनस के हाफ सी स्क्वायर। यहाँ से एक्सटर्नल एजेंट का वार्डन आ गया, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए। इसको इधर उठा के प्लेस करिए। जब इसको इधर उठा के प्लेस करेंगे तो आएगा -1 माइनस के सी स्क्वायर बाई 2। अरे यही आएगा, हाफ है ना, अरे माइनस अंदर भेज दो तो इससे पूरी वैल्यू क्या होगी? ये होगी आपकी K-1 बाई 2 सी स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। लेकिन अभी तो बहुत कुछ सोचना बाकी है। ये वैल्यू प्लस आ गई, क्यों? क्योंकि K1 से ज़्यादा है। आपको पता है ये प्लस आना ही चाहिए था। क्यों प्लस आना चाहिए था? आपने डायलेक्ट्रिक पे फोर्स किधर लगाया? ऊपर लगाया। और डायलेक्ट्रिक का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। जब फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्ड में क्या आएगा? पॉजिटिव। तो एक्स्ट्रा एजेंट का वर्डन पॉजिटिव है। बैटरी की इंक्रीजिंग कैपेसिटी एनर्जी नेगेटिव आई, मतलब कैपेसिटी एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ये एनर्जी स्टोर कर रहा है। और एक्सटेंड वर्डन पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ, सही में क्या हुआ है बताता हूँ। सही में हुआ है कि ये बाहर के पर्सन ने वर्क किया है, कैपेसिटर की एनर्जी भी घटी है, और ये दोनों मिलके बैटरी को चार्ज कर दिया। ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक्चुअली में हुआ क्या है इसमें? वह ये कि तुम खींच रहे हो तो तुम वर्क कर रहे हो, तो तुम वर्क कर, तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है? इस सिस्टम में जा रही है। तुम अगर बाहर निकालने में पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है? इस सिस्टम पर जा रही है। और कैपेसिटी की भी एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो कहाँ जा रही है? इस सिस्टम को जा रही है। तो सिस्टम में अब बचा कौन? बैटरी। भाई बाहर वाले ने भी पॉजिटिव पैसा दिया, लो पैसा। ये कैपेसिटर होगा कि नहीं? लो पैसा। तो दोनों ने जब कहा लो पैसा, तो लिया किसने? बस बैटरी, क्योंकि ही डेवलप 0 है। बैटरी पूरा चार्ज हो गया, इसीलिए बैटरी वर्ड में क्या है? नेगेटिव। देखो इतना इतना डिक्रीज किया है, ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड जोड़ लीजिए, 1/2 आ जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं कि कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इसका कैपेसिटेंस C है। C इज द बिफोर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के पहले इसका कैपेसिटेंस C है। डाइलेक्ट्रिक का बाद कैपेसिटेंस दूसरा होगा, KC हो जाएगा। अभी तो पढ़े थे, कह रहा था कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकालना है, to pull the dielectric outside the capacitor, find minimum burden by external agent। बस पहले बैटरी थी, अब तो बैटरी नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी चुका हूँ कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो Q0 चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहले वाले केस में बैटरी कनेक्टेड थी तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था, ओके। देखिए, तो सबसे पहले इनिशियल की बात करें। इनिशियली कैपेसिटर अंदर था, तो जब कैपेसिटेंस आएगा, इनिशियली कैपेसिटेंस वो बराबर किसके है? KC के बराबर था। डाइलेक्ट्रिक बिना कैपेसिटेंस ही है, तो जब डाइलेक्ट्रिक रख दोगे तो कैपेसिटेंस KC हो जाएगा ना, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, KC। C1 इज KC। इनिशियल जो एनर्जी है कैपेसिटर का
इट इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी इज के सी इनिशियल एनर्जी। अब यही बात फाइनली करेंगे। जब फाइनल की बात करोगे तो कैपेसिटेंस कितना था, सी था भाई। फाइनल का मतलब डायरेक्टली हट गया, डायरेक्टली हट गया तो कैपेसिटेंस सी हो गया। और एनर्जी हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी रहेगी। क्यों? क्योंकि चार्ज अनचेंज होता है, अगर बैटरी नहीं है तो चार्ज कंजर्व होता है, कैपेसिटेंस सी हो गया। अब फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई बैटरी डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू। एक्सचेंज का वर्डन निकालना है, क्या इसमें बैटरी है नहीं तो वर्डन जीरो, डेल्टा एच जीरो स्लो प्रोसेस है, मिनिमम वर्डन डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें से घटा दीजिए तो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी माइनस हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई के सी। इससे क्या आएगा, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी कॉमन आएगा, 1 माइनस 1 बाई के, एंड दिस इज आंसर। एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव बिकॉज के इज ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू 1 से घट गई, ये 1 है, देन होल वैल्यू इज पॉजिटिव। तो बड़ा पॉजिटिव होगा, और होना भी चाहिए कि फोर्स उधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा। गॉट इट? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे।